वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं नीलेश माली सर आप सभी का इस वीडियो में और मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी विल डिस्कस अबाउट आवर लास्ट टॉपिक प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर्स इन इंडिया। इंडिया की जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक जो है वो देख लिया था, शेयरिंग ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जो है वो नेशनल इनकम में यहाँ पर जो देश की जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस एग्रीकल्चर सेक्टर्स का जो भी शेयरिंग था, जो भी हिस्सा था, वो हिस्सा कितने परसेंट था वो देखा था। आज हमें ये देखना है कि वही एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसी एग्रीकल्चर सेक्टर्स का जो भी शेयरिंग है वो शेयरिंग यहाँ पर कितने परसेंट है वो देखना। इट इज़ द एग्रीकल्चर सेक्टर विच प्रोवाइड्स मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो जो एम्प्लॉयमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमम से मैक्सिमम देने की कोशिश करता है। एज द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 72% पॉपुलेशन वाज एंगेज इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। और जब आज़ादी मिली उस आज़ादी के समय अगर देखोगे तो लगभग 72% जो कोई पॉपुलेशन थी, 72% जो भी देश की जो टोटल आबादी थी उसमें से लोग एंगेज हो गए थे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में एंड अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। और जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ थी उसके साथ जुड़ी हुई उन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के साथ, जिसमें कैटल रेयरिंग, फिशरिंग, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री फार्मिंग एसेट्रा। तो उसमें कई तरह के जो उद्योग थे वो उद्योगों का समावेश जो है उस समय किया जाता था, जैसे कि उसमें पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, मुर्गी बतख पालन। इन सभी की अगर देखोगे तो इनके द्वारा 72% जो है वो 72% के नियर अबाउट जो लोग जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स के द्वारा एम्प्लॉयमेंट लेते थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया द डेवलपमेंट प्रोसेस हैज़ बिकम स्पीडली। इंडिपेंडेंस के बाद अगर देखोगे तो इंडिया की जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस थी वो डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे होने लग गई थी, स्पीडी होने लग गई थी, स्पाइडर होने लग गई थी। स्पेशली डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर अचीव मच फास्टर ग्रोथ देन एग्रीकल्चर सेक्टर्स। तो दोस्तों, जैसे आज़ादी के बाद की अगर बात करें तो इंडिया का जो भी डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ रहा था। उसमें भी अगर आप देखोगे तो जो इंडस्ट्रीज़ है या जो सर्विस सेक्टर है वो इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर जो है वो इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर काफ़ी फास्ट ग्रोथ जो है वो ग्रोथ यहाँ पर कर रहे थे एग्रीकल्चर सेक्टर्स के साथ साथ। Therefore, employment dependency on agriculture has been reduced। और इंडस्ट्री की तरफ और सर्विस सेक्टर की तरफ लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाने लगे। इसका रिजल्ट जो है वो रिजल्ट ये आया कि यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स की जो शेयरिंग थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी, रिड्यूस होने लगी। इन 2001 टू इट वाज 58% विच कम टू 49% इन द ईयर ऑफ 2014-50 एज एन एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग सेक्टर। और 2001-2 की अगर बात करें तो उस समय 58% जो है वो 58% लोगों को जो भी एम्प्लॉयमेंट मिलता था वो 58% से अभी अगर आप देखोगे तो इसमें भी रिड्यूसिंग हो गई है, इसमें भी डिक्रीजिंग हो गई है। और वही 58% से डिक्रीज होके कम होके अब वो कहाँ आ गया है 49% पे। So in the year of 2014-15 as an employment providing center। तो जो भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग सेक्टर है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग सेक्टर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है उस एम्प्लॉयमेंट में धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर का जो भी इम्पोर्टेंस था वो इम्पोर्टेंस भी क्या हो गया, डिक्रीज होने लग गया, रिड्यूस होने लग गया। 72 से 58 से 49 इस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर्स का जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स भी कम होने लग गया उसका इम्पोर्टेंस। नाउ नेक्स्ट है एक्सपोर्ट इनकम। एक्सपोर्ट इनकम का मतलब होता है दोस्तों निर्यात। एक्सपोर्ट इनकम जो है वो एक्सपोर्ट इनकम का मतलब क्या होता है, निर्यात। सो इंडिया के अंदर से खेती के द्वारा जो भी एक्सपोर्टिंग की जा रही है, जो भी चीज़ वस्तु की एक्सपोर्टिंग हो रही है, निर्यात हो रही है, उस एक्सपोर्टिंग के द्वारा कितनी इनकम मिलती है वो अगर देखा जाए, इंडियन एग्रीकल्चर हेल्प्स आवर कंट्री टू अर्न अ फॉरेन एक्सचेंज बाय एक्सपोर्टिंग नेसेसरी एक्सपोर्ट्स। भारतीय कृषि क्षेत्र जो है वो कई तरह की नेसेसरी जो भी गुड्स हो गए या कुछ कमोडिटीज़ हो गई
ऐसी वस्तुओं का जो देश में उत्पादन नहीं होता है उनका उत्पादन करके ऐसी वस्तुओं की आयात करने के लिए आवश्यक विदेशी पूंजी जो है वो करने के लिए निर्यात द्वारा अपना देश इंपॉर्टेंस कंट्रीब्यूशन देता है। सो इंडियन एग्रीकल्चर इज ऑल्सो हेल्प्स आवर कंट्री। तो इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो इंडियन एग्रीकल्चर भी हमें यहाँ पर हेल्प करती है टू अर्न अ फॉरेन एक्सचेंज बाय एक्सपोर्टिंग नेसेसरी एक्सपोर्ट्स। तो अगर आपको जो भी नेसेसरी फॉरेन एक्सपोर्ट्स कुछ करना है तो उसके लिए जो भी नेसेसरी एक्सपोर्टिंग अगर आप करते हैं, इट हेल्प्स टू इम्पोर्ट नेसेसरी गुड्स विच आर नॉट प्रोड्यूस एंड प्रोड्यूसड लेस इन द कंट्री। तो जिस प्रोडक्ट की या जिस गुड्स की अगर हमारे कंट्री में अगर कमी हो, शॉर्टेज हो, तो सिंपल है कि उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करनी पड़ती है, इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आपके ऊपर फॉरेन करेंसी जो है वो फॉरेन करेंसी का जो भी डेब्ट है, जो भी कर्जा है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो वो जो कर्जा है वो कर्जा रिमूव करने के लिए हमें भी यहाँ से क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ जो भी एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्टिंग का काम करना पड़ता है। और वो एक्सपोर्टिंग हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बहुत ही अच्छे से करता है। डूरिंग द इंडिपेंडेंस पीरियड, जो भी इंडिपेंडेंस पीरियड है, जो भी आज़ादी के बाद का जो समय है, द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इज टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग ऑफ 70% हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो आज़ादी के बाद के समय से अगर देखोगे तो भारत की जो टोटल एक्सपोर्टिंग थी, उस एक्सपोर्ट्स में टोटल एक्सपोर्टिंग अगर मान लीजिए आप 100% है तो उस 100% में से ओनली 70% हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो ये 70% जो है वो 70% किसके द्वारा ऑब्टेन किया जाता है, एग्रीकल्चर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स के द्वारा ऑब्टेन किया जाता है। ड्यू टू द डेवलपमेंट प्रोसेस, और जो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस हो रही है उस प्रोसेस के हिसाब से इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर्स आर एट द टॉप मोस्ट एंड दस द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन एक्सपोर्ट अर्निंग हैज़ रिड्यूस बट ड्यू टू द डेवलपमेंट प्रोसेस। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट प्रोसेस होने लगी, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर आर एट द टॉप मोस्ट। तो डेवलपमेंट के साथ साथ इंडस्ट्री भी और सर्विस सेक्टर जो है दोनों ही टॉप पर आने लगे, बढ़ने लगे। एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन एक्सपोर्ट अर्निंग हैज़ रिड्यूस। और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उस एग्रीकल्चर सेक्टर्स के द्वारा जो भी अर्निंग होती थी वो अर्निंग धीरे धीरे क्या होती गई, कम होती गई। इट कैन बी नोटेड दैट इन द ईयर 2013-14, तो यहाँ पर ये नोट कर सकते हैं कि 2013-14 जो है उस 13-14 के हिसाब से द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन द टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग्स वाज 14.2%। तो जो भी कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर सेक्टर्स का, वो टोटल एग्रीकल्चर सेक्टर्स के द्वारा जो भी यहाँ पर अर्निंग की जाती है, जो भी इनकम जो है वो इनकम ली जाती है, वो 40.2% जो है वो 40.2% का हिस्सा जो है अभी हाल में मिल रहा है। मतलब 2013-14 के जो भी आंकड़े हैं उस आंकड़े के हिसाब से अगर देखोगे तो देश में से जो भी एक्सपोर्टिंग होती है उस एक्सपोर्टिंग के हिसाब से 14.2% जो भी रेट है वो रेट यहाँ पर हासिल किया गया। ठीक है, तो एक्सपोर्ट इनकम जो है वो एक्सपोर्ट इनकम भी इंडिया के द्वारा काफ़ी अच्छी जो है वो दिखाई दे रही है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो रहेगा लिविंग स्टैंडर्ड्स। मतलब लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो लिविंग स्टैंडर्ड, लोगों का जो जीवन स्तर है वो जीवन स्तर कैसा। ठीक है, तो आज हमने जो टॉपिक देखे, पहला तो एम्प्लॉयमेंट, कितने % लोग जो है उनको एग्रीकल्चर सेक्टर्स के द्वारा पहले एम्प्लॉयमेंट मिलता था और अभी कितने % लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, या कितने % से वो रिड्यूस हो गया, मतलब डिक्रीजिंग हो गया। तो 72%, फिर 58%, फिर डिक्रीज हो गया 49%, इस तरह से उसमें कंटिन्यूसली कमी आई है। उसके बाद है एक्सपोर्ट इनकम। एक्सपोर्ट इनकम जो है मतलब देश में से जो भी चीज़ वस्तु निर्यात की जा रही है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स का क्या इम्पोर्टेंस था, या किस तरह से इंडिपेंडेंस के समय से अगर देखोगे तो उस इंडिपेंडेंस के समय से एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या सिचुएशन थी वो हमने देखा। इतना ही धीरे धीरे इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर्स के ग्रोथ या डेवलपमेंट जो है वो डेवलपमेंट बहुत टॉप लेवल पर होने लग गया, और इसी के कारण एग्रीकल्चर सेक्टर के द्वारा जो एक्सपोर्टिंग हो रही थी वो एक्सपोर्टिंग धीरे धीरे क्या होती गई, रिड्यूस होती गई, मतलब कि कम जो है वो कम होती चली गई। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड्स, मतलब लोगों का जो जीवन स्तर है वो जीवन स्तर कैसा है, या जीवन स्तर में किस तरह से बदलाव जो है वो आया है, वो अगर देखना जाए
सो उसने पहले बात ये बता दी कि एग्रीकल्चर इज़ द बेसिक सपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। एग्रीकल्चर का टोटल वर्ष जो है उस वर्ष के पॉपुलेशन को काफ़ी बेसिक सपोर्ट रहा। ठीक है, इसे डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इसे रीड कीजिए, लर्न कीजिए।